राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और कुशल मंगल रहें। आज हम बात करते हैं उस रूहानी सफ़र के बारे में जहाँ पर एक इंसान अपनी आत्मा के ज़रिए ईश्वर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस सफ़र से भी ज़्यादा सुहाना होता है। ये सफ़र में तो देखो कहीं लाइटें हैं, कहीं कुछ है, आंखों में ये चुभता ही रहता है। लेकिन जो भगवान के साथ जुड़ने वाला वो रूहानी सफ़र है, उसमें हमें किसी प्रकार की अड़चनें नहीं आती हैं। माना कि कुछ परेशानियाँ आती हैं, कुछ पारिवारिक परेशानियाँ होती हैं, कुछ शारीरिक परेशानियाँ होती हैं, लेकिन उन सभी का हमें मुकाबला करते करते ईश्वर से मिलने की कोशिश करनी चाहिए। ईश्वर से माने जिस मर्जी रूप में आप भगवान को मान लें, भगवान श्री कृष्ण जी को, या फिर भगवान शिव को, कोई साईं बाबा जी को, कोई माँ दुर्गे को, अपनी अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग जिस भगवान के ऊपर विश्वास है उस भगवान को आप एक मुद्दा बनाकर उस भगवान को आप अपना हाथ पकड़ाकर आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जब वह एक रूहानी सफ़र होता है, रूहानी सफ़र जिसमें हम अपना सुख दुख, अपनी सारी परेशानियाँ ईश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं और भगवान के साथ हम जब बातें करने लगते हैं तो घंटा घंटा बैठे हम उनसे बातें करते हैं और हमें यह भी नहीं पता चलता कि हम कितने समय से ईश्वर के पास बैठे हैं या कितने ही समय से हम भगवान के पास बैठे हैं और हमने उनके साथ कितनी सारी बातें की हैं, सुख की, दुख की। जब हम अपनी परेशानियां जो हैं किसी अन्य मानव के साथ, इंसान के साथ ना कर कर हम भगवान के साथ अपनी परेशानियां जो हैं वह बांटते हैं, तो क्या भगवान हमारी इच्छा नहीं पूरी करेंगे? क्या तब फिर भगवान हमारी नहीं सुनेंगे? सुनते हैं, भगवान हमारी सुनते हैं। उनका भी सुनने का एक अपना अंदाज होता है। जैसे कि हमारे जीवन के दो पहलू हैं, जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना जी? और उसी प्रकार से हमारे जीवन के, हमारी भक्ति के भी दो पहलू होते हैं। उन दो पहलुओं में से हमने कौन सा रास्ता चुनना है, कौन सी डगर पर हमने चलना है, ये हमने फाइनल करना होगा। ये हमें तय करना होगा कि हम भगवान के साथ जुड़ने के लिए किस रास्ते पे चलें। ये देखिए, जिस गाड़ी से हम जयपुर जा रहे हैं उस गाड़ी के सामने कभी कोई ट्रक चल रहा होता है, कभी कोई गाड़ी आ रही होती है, कभी कोई साइकिल आ रहा होता है। उन सभी से बचते हुए हमें अपने मार्ग पर, अपनी मंजिल पर पहुंचना है। उसी प्रकार से जब हम ईश्वर को पाने के लिए निकल पड़ते हैं, अपने मन, मंदिर, आत्मा के साथ निकल पड़ते हैं, तब हमारे रास्ते में अनेक परेशानियाँ आती हैं, तरह तरह की परेशानियाँ आती हैं। कभी हम भगवान से मिल नहीं पाते हैं, कभी हम उनके साथ बैठ नहीं पाते हैं, और भी तरह तरह की हमें परेशानियाँ जो हैं वे आती हैं। लेकिन हमें उन सभी परेशानियों से बचकर, उन सभी परेशानियों को कांट झांट करने के बाद हमें ईश्वर तक पहुंचना है। ईश्वर तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है वह बहुत ही कठोर है, कठिन है, लेकिन आनंदमयी है। उस रास्ते पर एक बार चल कर देखो, एक कदम बढ़ाकर देखो, तो भगवान आपके हाथ जरूर पकड़ता है। कदम बढ़ाने के लिए हिम्मत आपको करनी होगी और आपका हाथ पकड़ना भगवान ने है। ईश्वर हमारी हर रास्ते पर हमारा साथ देते हैं, हर मुसीबत में हमारा साथ देते हैं, हर डगर में हमारा साथ देते हैं। लेकिन उनके पास पहुंचने के लिए हमें पूरी निष्ठा भावना के साथ अपना कदम आगे बढ़ाना होगा। क्योंकि देखो, कोशिश हमने करनी है, रास्ता तो हमें मिल ही जाएगा। इसलिए हमें उस सुहाने सफ़र पर चलने के लिए कुछ सोचना नहीं है, कुछ विचारना नहीं है, बस
मन में ठान लो, मन पक्का करो और भगवान की तरफ बढ़ते जाओ। एक ना एक दिन हमें मंजिल जरूर मिल ही जाएगी। ईश्वर को हम जरूर प्राप्त कर ही लेंगे। क्या आप जानते हैं, ईश्वर को पाने के लिए उन्हें प्राप्त करना पड़ता है? नहीं, ईश्वर को पाने के लिए उन्हें प्राप्त नहीं करना है, सिर्फ उनमें समा जाना होता है। जब हम ईश्वर में समाने लगते हैं, जब हम यह महसूस करने लगते हैं कि ईश्वर हमारे साथ है, हमारे पास है, हमारे अंदर है, तब समझो कि हम ईश्वर तक पहुंच गए हैं। जब हम मंदिर में जाकर भगवान के पास घंटा घंटा अपनी बातें करते हैं, अपना दुख सुख सुनाते हैं, वे भी हमारे साथ आनंदित होते हैं, क्योंकि भगवान भी हमारे साथ आनंदित होते हैं। ईश्वर हमसे प्रेम करते हैं। जैसे अगर हम उनसे 10% प्रेम करते हैं, अगर हम उनसे 10 पैसे का प्रेम करते हैं ना, तो ईश्वर हमारे लिए दोनों बाहें पसार कर खड़े रहते हैं। जैसे सुदामा जी के लिए भगवान श्री कृष्ण जी खड़े थे। एक कदम सुदामा जी ने आगे बढ़ाया था और उन्हीं से मिलने के लिए 3 कदम भगवान श्री कृष्ण जी ने आगे बढ़ाए थे। सुदामा के एकमात्र श्री कृष्ण जी के नज़दीक पहुंचने से ही भगवान श्री कृष्ण जी ने चावल के रूप में अपना सब कुछ सुदामा जी को निछावर कर दिया था। उसी प्रकार से जब हम ईश्वर की गोद में समाते हैं, ईश्वर की गोद में अपना सर रखते हैं, तो क्या हमारी सभी परेशानियां दूर नहीं होंगी? होंगी जी, क्यों नहीं होंगी? हम भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान हमसे प्रेम करते हैं। इस प्रकार से हम जब एक दूसरे के साथ प्रेम करते हैं, तब भगवान हमसे अत्यंत प्रेम करते हैं, अत्यंत। एक बार आजमा कर देखें कि ईश्वर हमसे किस प्रकार से प्रेम करता है और कैसे कैसे हमारा साथ देते हैं। भगवान हम सभी का साथ देते हैं, मानो या ना मानो। एक बार आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकार के देखें। उसी प्रकार से जब हम अपनी परेशानी का टुकड़ा ईश्वर के सर रख देते हैं, तो भगवान हमारा साथ देते हैं। वे हमारी सारी ही परेशानियां मिनटों में दूर कर देते हैं। ये किस प्रकार से करते हैं, ये हम नहीं जान पाते हैं। ईश्वर भगवान से प्रेम करने के लिए कुछ अलग नहीं करना पड़ता, सिर्फ उनसे मन जोड़ना पड़ता है। जब हम अपना मन ईश्वर के साथ जोड़ लेते हैं, तब हम भगवान तक पहुंच ही जाते हैं। और जब हम भगवान तक पहुंचते हैं, तब हमारी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं और हमारे ज़िंदगी में चारों तरफ स्वर्ग ही स्वर्ग, सुंदरता, अति सुंदरता हो जाती है। कई बार हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर हम घंटों घंटों वहाँ भगवान शिव के पास बैठे रहते हैं। और जब हम शिव भगवान के पास बैठे रहते हैं और वे भी भगवान हमें देखकर आनंदित होते हैं, और हम सोचते हैं कि हम यूं ही भगवान के पास बैठे हैं। नहीं, जब हम उनके पास अपना समय निकाल कर बैठे हैं, तब भगवान तो सब कुछ पूरे संसार को छोड़कर हमारी तरफ हो लेते हैं। क्योंकि भक्ति को पाने के लिए भक्तों की जरूरत पड़ती है, और ईश्वर को पाने के लिए भी हमें ईश्वर की जरूरत पड़ती है। और ईश्वर कहाँ है? वो हमारे पास है, हमारे दिल में है, हमारे रोम रोम में बसे हैं। जैसे कि हम सभी को पता है कि कण कण में ईश्वर का वास होता है, और बिना पत्ते के, ईश्वर के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। उसी प्रकार से जैसे भगवान हमें धूप, छाँव, हवा सब कुछ देते हैं, उसी प्रकार से भगवान हमारे सभी परेशानी भी हर लेते हैं। और उनसे मिलने के लिए हमें किसी समय, किसी दिन, किसी क्षण की ज़रूरत नहीं होती। जब हमारी आत्मा जाग जाए, जब हमारा मन करे, तब हम उनकी तरफ हो लेते हैं। उनसे
मिलने के लिए, उनसे हमें बातें करने के लिए अपने मन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। साफ कपड़े हम अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए पहनते हैं, ईश्वर को पाने के लिए नहीं। स्वच्छ कपड़े, स्वच्छ मन हमारी अपनी होंद है, हमारी अपनी ज़मीर है। ईश्वर को पाने के लिए तो हम हर समय, हर किसी भी क्षण हम भगवान को याद करेंगे, वह हमारे अंग संग हो लेंगे, क्योंकि ईश्वर तो हमारे मन में बसता है ना। इसीलिए ईश्वर के साथ जुड़ें, उनके साथ बैठें, उनसे अपनी परेशानियाँ शेयर करें और अपना दुख सुख उनके साथ साझा करें, वे हमारा साथ ज़रूर देंगे। अगर आपको यह मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी।